मोक्षदा एकादशी की कथा। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आती भक्ति कासा में। आज हम सुनने जा रहे हैं बेहद पावन और कल्याणकारी मोक्षदा एकादशी की कथा। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत न केवल मनुष्य को पापों से मुक्त करता है, बल्कि हमारे पितरों को भी स्वर्ग का मार्ग प्रदान करता है। आइए श्रद्धा से इस दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। चंपकनगर नाम का एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। इस राज्य पर वैखानस नाम के एक महान और धर्मनिष्ठ राजा का शासन था। राजा वैखानस न्यायप्रिय, दयालु और अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत संवेदनशील थे। पूरे राज्य में सुख शांति और समृद्धि थी और प्रजा अपने राजा को पिता समान मानती थी। एक रात राजा वैखानस को एक अत्यंत विचित्र और दुखद सपना आया। उन्होंने अपने मृत पिता को नरक जैसी अंधेरी जगह में अत्यंत पीड़ा झेलते देखा। उनके पिता रो रहे थे, कराह रहे थे और मदद के लिए राजा को पुकार रहे थे। यह दृश्य इतना भयानक था कि राजा घबराकर नींद से उठ बैठे। उनका हृदय भय और दुख से भर गया। सुबह होते ही राजा ने अपने गुरु और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और अपने सपने का वर्णन किया। उन्होंने कहा, मेरे पिता इतने कष्ट में क्यों है? मैंने हमेशा धर्म का पालन किया है, फिर भी मेरे पिता नरक में क्यों पीड़ित हैं? कृपया इसका समाधान बताइए। गुरुजन ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, यह साधारण बात नहीं है। इसका उत्तर केवल भगवान श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। आप बिना देर किए द्वारका जाएं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें। राजा वैखानस तुरंत द्वारका पहुँचे। वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया और कारण पूछा। राजा ने विनम्रता से अपने सपने और पिता के कष्ट का वर्णन किया। भगवान श्री कृष्ण ने करुणा से राजा की ओर देखा और बोले, राजन, तुम्हारे पिता पिछले जन्म में एक भूल कर बैठे थे और उसी के कारण उन्हें नरक का दुख सहना पड़ रहा है। लेकिन चिंता मत करो, उनके उद्धार का एक पवित्र उपाय है। राजा ने कहा, प्रभु, कृपया वह उपाय बताइए। भगवान कृष्ण बोले, कुछ ही दिनों में मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यदि तुम इस एकादशी का व्रत नियमपूर्वक करोगे और व्रत का सारा पुण्य अपने पिता को अर्पित कर दोगे, तो उन्हें तुरंत नरक से मुक्ति मिल जाएगी और वे स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। राजा ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं ऐसा ही करूँगा। राजा अपने राज्य लौटे और बड़े नियम, श्रद्धा और भक्ति के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की, धूप दीप चढ़ाए, रात भर भजन किया और पूरे मन से भगवान का ध्यान किया। व्रत पूरा होने पर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरे इस व्रत का फल मेरे पिता को प्राप्त हो, वे नरक के कष्टों से मुक्त होकर शांति पाए। जैसे ही राजा ने यह संकल्प लिया, उसी क्षण दिव्य परिवर्तन हुआ। उनके पिता नरक के दुखों से मुक्त हो गए। स्वर्ग से एक प्रकाशमय दिव्य विमान उतरा, जिसमें बैठकर वे स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने लगे। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और राजा को अपने पिता की आवाज सुनाई दी, वत्स वैखानस, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी श्रद्धा और इस पवित्र एकादशी के पुण्य ने मुझे मोक्ष प्रदान किया है। तुम्हारा जीवन सदैव सुख और समृद्धि से भरा रहे। राजा की आंखें भावविभोर होकर नम हो गईं। उन्होंने महसूस किया कि भगवान के बताए मार्ग पर चलकर ही सच्चा कल्याण संभव है। इस तरह मोक्षदा एकादशी पितरों को मुक्ति देने वाली और भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाली पवित्र एकादशी के रूप में प्रचलित हो गई। इस एकादशी का व्रत करने से पाप नष्ट होते हैं, घर में शांति आती है, पितरों को मोक्ष मिलता है और साधक स्वयं भी भगवान के समीप पहुँचता है। तो भक्तों, यह थी मोक्षदा एकादशी की कथा। यदि आपको यह कथा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री हरि।